मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु में पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां जोरों पर। कल लोकसभा चुनाव के चलते 14 क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। बेंगलुरु में कुल 28 मस्टरिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है, जहां पर कुल 45,000 से ज़्यादा सिब्बंदियों को नियुक्त किया गया है, जो चुनाव कार्य के लिए बेंगलुरु सेंट्रल, उत्तर, दक्षिण, ग्रामांतर के अलावा चिकबल्लापुर जाएंगे। कुल 45,000 से अधिक सिब्बंदियों को कुल 8,514 पोलिंग सेंटर के लिए ईवीएम, वीवीपैट, वोटर लिस्ट इंक वगैरह उपलब्ध करा के कुल 2,000 से अधिक बीएमटीसी बस और प्राइवेट वाहनों में एक पोलिंग बूथ के लिए भद्रता के चलते 4 पुलिस सिब्बंदियों को भेजा जा रहा है। सुबह होने वाले मतदान के लिए शाम तक सिब्बंदी और पुलिस पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे। बेलगाम में महावीर जयंती की धूम, शोभा यात्रा का आयोजन। देश भर में आज महावीर जयंती मनाई जा रही है। इसी के चलते बेलगाम के खड़े बाजार इलाके के हनुमान मंदिर से बृहत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस रंगारंग यात्रा में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में महावीर के अहिंसा सिद्धांत को जीवन में अपनाकर सभी धर्मों का सम्मान करने का संदेश दिया गया। इसमें बीजेपी के प्रभाकर कोरे, सुरेश अंगड़ी के अलावा और भी लोग रहे भागी। राज्य चुनाव आयोग का आदेश, 1 एसीपी और 3 पीएसआई का ट्रांसफर। लोकसभा चुनाव के चलते एक तरफ इनकम टैक्स विभाग तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मतदान में अब सिर्फ 24 घंटों का वक्त बचा है, मगर चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग अधिकारियों के ट्रांसफर कर रहा है। यशवंतपुर विभाग के एसीपी रवि प्रसाद को सीआईडी विभाग, ज्ञान भारती थाने के वी शिवरेड्डी को गुप्तचर विभाग, पेन्या के पीएसआई श्रीनिवास और यशवंतपुर थाने के मुत्तू राजू को आंतरिक भद्रता विभाग में चुनाव आयोग के निर्देश पर यह ट्रांसफर डीजीपी नीलमणि राजू ने किया है। मंगलुरु जेल में रेड, लोकसभा चुनाव के चलते कार्रवाई करते हुए मंगलुरु पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल के नेतृत्व में जेल में जाकर कैदियों की तलाशी ली गई तो 3 मोबाइल, 3 सिम कार्ड, 2 मेमोरी कार्ड पाए गए। पिछले दिनों 24 फरवरी को भी रेड की गई थी। उस वक्त 6 मोबाइल, 3 तेज धार वाले हथियार बरामद हुए थे। अब मोबाइल से कहां कॉल किया गया है, इसकी जांच की जाएगी, कहा कमिश्नर ने। मगरमच्छों का आतंक जारी, ग्रामस्थों का आक्रोश। सूखे के चलते कृष्णा नदी का सारा पानी सूख गया है। खाने की तलाश में मगरमच्छ गांव का रुख कर रहे हैं, जिससे बेलगाम जिले के नदी तट के कागवाड़, अतनी, रायबाग और चिक्कोड़ी तालुकों में आतंक की स्थिति बनी हुई है। परसों रात में 15 फीट का मगरमच्छ गांव में घुसा तो ग्रामस्थों ने पकड़कर अरण्य विभाग को सौंपा था। अब कल रात फिर से 10 फीट लंबा मगरमच्छ हुलगबाड़ी गांव में पहुंचा, जिसके चलते ग्रामस्थों ने महाराष्ट्र कोयना डैम से कृष्णा नदी में पानी बहाने की मांग कर रहे हैं। कैमरे में कैद हुई बंदर की इंसानियत। अगर साइंसदान डार्विन के मानव विकासवाद के सिद्धांत को सही साबित करते हुए एक बंदर ने इंसानियत की मिसाल कायम की। जब गदग जिला नरगुंद शहर में देवेंद्रप्पा कुमार की मौत हुई तो घर में मातम सा छा गया। महिलाएं फूट फूट कर रो रही थी कि अचानक एक बंदर वहां पहुंचा और रोने वाली महिला के कंधे और सर पर हाथ रखकर दिलासा देने लगा। कुछ देर लाश के सामने चुपचाप बैठा, जैसे श्रद्धांजलि दे रहा हो, फिर वापस लौट गया। ये वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। चुनाव तक सब कुछ सह लूंगा, एएस पाटिल नड़हल्ली। आज मुद्दे बिहार में अपने और गृह सचिव एमबी पाटिल के बीच चल रहे विवादों को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब कोई भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चुनाव तक मैं सब कुछ सह लूंगा, कोई भी कुछ कहे जवाब नहीं दूंगा। चुनाव के बाद हर सवाल का जवाब दूंगा। अपने समर्थकों और अभिमानियों से कहा कि कोई भी जज्बात में न आए।
गुलबर्गा में बृहत वीर शैव लिंगायत समावेश। कल गुलबर्गा में बीजेपी की ओर से राज्य अध्यक्ष BS येडियुरप्पा के नेतृत्व में बृहत वीर शैव लिंगायत समावेश का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए येडियुरप्पा ने उमेश यादव के लिए मतयाचना की। इस मौके पर पूर्व विधायक कमरुल इस्लाम के समर्थक जब्बार सागर कांग्रेस को अलविदा कह के बीजेपी में शामिल हुए, जिन्हें येडियुरप्पा ने शाल उड़ाकर पक्ष में स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल सहित बीजेपी के कई नायक, समर्थक और अभिमानी बड़ी संख्या में रहे भागी। महिला को छेड़ने पर युवक का कत्ल। चिंतामणि तालुका कंचराल हल्ली के मुर्गमुल्ला ग्राम में घटी है ये घटना। महिला को छेड़ने पर 24 साल रहमान ने 37 साल मोहम्मद अली के चेहरे पर हमला कर दिया, जिसके चलते मोहम्मद अली की मौत हो गई। कंचराल हल्ली पुलिस ने हमलावर रहमान को हिरासत में लेकर कत्ल का मामला दर्ज किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।